नमस्कार, मैं हूं स्नेहा रार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। जैसा कि पता है कि जोड़ियां तो आसमान में ही बनकर आती है। ये हम नहीं बोल सकते कि आज हम जिससे प्यार कर रहे हैं उसी से हमारी शादी हो। क्या पता हमारा जैसे एक दूसरे से प्यार करने के बाद वो दोनों का आगे चलकर उनका कोई रिश्ता हो ही ना। ऐसे कई सारे आज के समय में बॉलीवुड में या 90 के दशक के भी कई सारे ऐसे लव स्टोरीज है जिनकी बॉलीवुड में काफी ज्यादा चर्चाएं हुई, लेकिन आगे चलकर दोनों कपल्स या जो भी हो सबने अपने रास्ते बदल लिए, वो एक साथ नहीं आ पाए। ऐसा ही कुछ सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के साथ हुआ। हालांकि दोनों शादीशुदा थे, उसके बावजूद वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और वो एक दूसरे से काफी ज्यादा नजदीकियां भी उनकी काफी ज्यादा थी। हालांकि राजेश खन्ना से शादी के कुछ समय बाद ही डिम्पल कपाड़िया ने उनसे अलग रहने का फैसला ले लिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया था। आखिर ऐसा क्या कारण था, किसकी वजह से सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया ने एक दूसरे से शादी नहीं की? वो दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का सोचा। उन लोग की उनका बाकी रिश्ता 11 साल तक उनका ये रिश्ता रहा था, लेकिन ऐसे क्या आई मजबूरी कि वो दोनों ने अपना एक रिश्ता अलग कर लिया। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये चीज बताते हैं। वैसे तो सनी देओल का नाम बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन डिम्पल कपाड़िया और अमृता सिंह के साथ ने उनका खूब चर्चाओं में रखा। डिम्पल के साथ उनके इश्क के किस्से बॉलीवुड में गलियारों में खूब सुने हुए होंगे। शादीशुदा होने के बाद भी सनी डिम्पल के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर इस रिश्ते को जारी रखा। सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के बीच रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं। इन दोनों की लव स्टोरी 90 के दशक में काफी सुर्खियों में रही। अपने पहले प्यार अमृता सिंह से अलग होने के बाद सनी को सहारे की जरूरत थी। इधर डिम्पल और राजेश खन्ना का तलाक हुआ ही था, डिम्पल भी तन्हा थी। ऐसा माना जाता है कि सनी देओल और डिम्पल कपाड़िया के बीच फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद सनी और डिम्पल ने फिल्म मंजिल मंजिल, आग का गोला, गुनाह, नरसिम्हा जैसी फिल्मों में साथ काम किया। फिल्मों में दोनों की जोड़ी दर्शकों को भी खूब पसंद आई। दरअसल ये वो दौर था जब डिम्पल शादी और मां बनने के बाद फिल्मों में कमबैक कर चुकी थी। उस दौर में ये बातें भी सामने आई कि उस वक्त शादीशुदा होने के बावजूद सनी ने डिम्पल को अपनी बीवी जैसे दर्जा दिया। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। राजेश खन्ना के शादी और फिर बेटियां ट्विंकल और रिंकी के जन्म के बाद डिम्पल ने फिल्मी दुनिया में लौटने का फैसला किया था। उन्होंने राजेश खन्ना के खिलाफ जाकर कमबैक करने की ठानी थी। हालांकि वो शादी के कुछ वर्षों बाद ही राजेश खन्ना से अलग हो गई थी, क्योंकि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल शादी के बाद फिल्मों में काम करे। काका का मानना था कि डिम्पल घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभाले, मगर डिम्पल कपाड़िया को मंजूर नहीं था। शादी के कुछ समय बाद ही डिम्पल और राजेश खन्ना में अनबन होने लगी थी। करीब 10 साल साथ रहने के बाद साल 1982 में दोनों ने अलग रहने का फैसला किया। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया। खबरों की माने तो टीना मुनीम के कारण डिम्पल और राजेश में दरार आई। राजेश खन्ना से वैचारिक मतभेद के बाद डिम्पल कपाड़िया सनी देओल से नजदीकी के चलते काफी सुर्खियों में आ गई। कहा जाता है कि सनी जब डिम्पल से मिलने उनके घर जाया करते थे तो उनकी दोनों बेटियां से भी एक्टर की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। हालांकि एक दूसरे से बेहद प्यार करने के बाद भी इनका रिश्ता किसी मुकाम तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि ना तो सनी अपनी पत्नी पूजा को तलाक दे सके और ना ही डिम्पल ने राजेश से अपनी शादी तोड़ी। डिम्पल की ख्वाहिश थी कि सनी उनसे शादी करे, लेकिन सनी पहले से ही शादीशुदा थे और अपने पत्नी को तलाक नहीं देना चाहते थे। कहा जाता है कि इसी वजह से 27 साल तक राजेश खन्ना से अलग रहने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया ने उनसे तलाक नहीं लिया था। सनी देओल और डिम्पल का रिश्ता करीब 11 साल तक चला था। तो जैसा कि आपने देखा, राजेश खन्ना से डिम्पल कपाड़िया ने तलाक नहीं लिया था और उसी दूसरी जगह सनी देओल भी अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर यही वजह बनी कि वो दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया और वो दोनों ने ये फैसला लिया कि वो दोनों अलग होंगे और आगे चल के उन्होंने शादी नहीं की। वो दोनों इसलिए राजेश खन्ना हालांकि चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया शादी के बाद उनके घर परिवार को संभाले, लेकिन उन्होंने फिल्म में डेब्यू करने का सोचा था, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना से भी अलग रहती थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ। गुड बाय।